इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो पटाखे फूटे हैं वो दिल्ली से नहीं बल्कि यूपी और हरियाणा से लाए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पर्यावरण मंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा है कि जो पटाखे हैं वो यूपी और हरियाणा से लाए गए। तीनों राज्यों में बीजेपी का नियंत्रण है। उन्होंने एक बात और कही ऑड इवन के विषय में कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑड इवन पर हम फिर से विचार करेंगे। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया था। प्रदूषण के स्तर में गिरावट को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। आज बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर दिल्ली की हवा क्वालिटी अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पहुंचती है तो फिर सरकार जो है ऑड इवन को लेकर के उसकी समीक्षा करके और फिर निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगी। तो मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं कि ऑड इवन के विषय में आगे प्रदूषण अगर बढ़ता है, ये लेवल AQI का और ज्यादा बढ़ता है तो समीक्षा की जाएगी। क्या क्या बड़ी बातें गोपाल राय ने कही हैं वो एक एक करके हम आपको विस्तार से बता देते हैं। उन्होंने पहली बात तो ये कही है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पटाखे आए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सख्ती होती तो दिल्ली में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी के नियंत्रण में है व्यवस्थाएं, और व्यवस्थाएं चूंकि बीजेपी के नियंत्रण में है इसलिए पटाखों पर कंट्रोल नहीं हो सका। सक्रियता होती तो AQI नहीं बढ़ता। ऑड इवन की समीक्षा होगी। निर्माण कार्यों पर रोक जारी रहेगी। 18 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 13 हॉटस्पॉट की स्पेशल मॉनिटरिंग भी हो रही है और एंटी डस्क अभियान 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। आदित्य, दिल्ली हो, नोएडा हो, हरियाणा का गुड़गांव हो, लगातार रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पटाखे फूटते रहे, लेकिन दिल्ली के मंत्री को ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे के सारे पटाखे यूपी और हरियाणा से ही आए? बिल्कुल, देखिए राम, कुछ दिन पहले ही इसी चीज़ की बातचीत हो रही थी। कहीं ना कहीं राजनीति राज्यों के बीच में प्रदूषण को लेकर ज़बरदस्त तरीके से देखी गई और ये पूरा समय होता है। और अभी क्योंकि दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, और आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि इस समय जब 3 सवा 3 हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रदूषित हवा है कि अभी भी धुंध जो है वो एटमॉस्फेयर में साफ साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल इस पूरे प्रदूषण की ब्लेम गेम पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली NCR के लोगों को उस चीज़ को भुगतना पड़ रहा है। और बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं आतिशबाजी चला के जिस तरीके से कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई, कुछ लोगों ने जिस तरीके से एक निर्णय जो था कोर्ट का कि आतिशबाजी पूरी तरीके से बैन थी, और उसके बाद जबरदस्त आतिशबाजी हुई पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो AQI डाउन गया था वो फिर एक बार 500 के पार पहुंच गया और लोगों को ही एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों का ये भी कहना था कि जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ थी, शायद उन्होंने अगर इस पे कड़ाई से इसके नियमों का पालन करने के लिए कहा होता तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। अभी तक हालिया ये समझ में आया है कि 100 के लगभग की घटनाएं जो हैं वो देखी गई, लेकिन आतिशबाजी इतने बड़े स्तर पर हुई कि किसी भी तरीके के आंकड़े शायद इस चीज़ को नहीं बता सकते। और आंकड़ा AQI का बता रहा है कि किस हद तक पूरे दिल्ली में आतिशबाजी हुई, और उसके बाद इस आतिशबाजी के बाद जब AQI का स्तर बढ़ा, जो वायु क्वालिटी है वो जब बहुत ज़्यादा खराब हुई, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स होनी थी जो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल, दिल्ली में आम लोगों को बड़ी आसानी के साथ पटाखे उपलब्ध थे तो खरीदे भी गए और चलाए भी गए, लेकिन सवाल यही है कि सरकारों को या राजनीतिक दलों को सिर्फ राजनीति दिखती है, वो व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी शायद नहीं दिखती।